बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर 2.7 ग्राफ्स के अबाउट है, जिसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ एक और छोटा सा टॉपिक है 2.8 ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, dt ग्राफ। तो ये टॉपिक MCQ और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझने वाला टॉपिक है। अगर आप सिर्फ इन ग्राफ्स को रट्टा लगा लेंगे कि भाई ये ग्राफ ऐसा है और ये ग्राफ ऐसा है, तो कभी भी आपको समझ नहीं आएगी। इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। एक चीज़ आपको क्लियर करवाऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि अगर कोई MCQ या फिर शॉर्ट कंसेप्चुअल बने तो उसका आपको आंसर आता हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते हैं। अगर ये टॉपिक 2.7 अपनी बुक में आप देखें ना, तो इसका जो थ्योरी का पैराग्राफ मेंशन किया गया उसमें से कोई MCQ या शॉर्ट नहीं बनेगा। इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें आपको बताई जा रही है, ग्राफ के मुतल्लिक आपको बताया जा रहा है कि ग्राफ है क्या। तो जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना आसान भाषा में, सिर्फ वही याद रख लें। फिर हम आगे देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम कौन से ग्राफ्स किस तरह से प्लॉट करेंगे और ये ग्राफ हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे। ये चीज़ें हमारे काम की होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जो है ना, ग्राफ एक पिक्टोरियल वे है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द रिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ये जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होंगी इन्हें हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं। इनमें एक फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है इसको हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है इसे अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं। आप इसके उलट चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम बुक को फॉलो करेंगे तो उसमें जितने हम ग्राफ्स पढ़ेंगे ना, सारों में यही है कि इंडिपेंडेंट वैल्यू को हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस और डिपेंडेंट वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से ना पेपर के ऊपर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ये आपको जब प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करवाएंगे लैब के अंदर, तो आपकी नोटबुक में जो एंड पे ग्राफ देंगे ना, वहाँ पे आपको ड्रॉ करने का तरीका प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे कि स्केल किस तरह से सेट की जाती है, टेबल को देख के, वैल्यूज़ को देख के आप किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिलहाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से ड्रॉ करना होगा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता दूँगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पे y पॉजिटिव वैल्यूज़ और यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज़। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पे वैल्यूज़ अलॉन्ग एक्सिस पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है जी। अब इसी के अंदर हमने ग्राफ को प्लॉट करना होगा। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बस इतनी बातें यहाँ पे याद रखिएगा कि भाई ग्राफ एक पिक्टोरियल वे है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द रिलेशन बिटवीन द टू डिफरेंट क्वान्टिटीज़ या डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज़, जिनको हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं, जिसमें से एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी और एक डिपेंडेंट होगी। डिपेंडेंट को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे और इंडिपेंडेंट को अलॉन्ग एक्स एक्सिस। बस इतनी बातें याद रखिएगा, यहाँ से कोई MCQ शॉर्ट नहीं बनेगा। अब आ जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहला ग्राफ जो आपकी बुक में शो किया गया है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। वही ड्रॉ करने का तरीका आपको बुक सिखा रही है। तो उसके लिए देखें, क्वेश्चन भी इसी तरह से आएगा। ये एक टेबल दिया गया है, ऐसे समझेंगे ये क्वेश्चन है, जिसमें देखें टाइम मिनट में वैल्यूज दी गई है, टाइम की 0, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट। तो इस तरह जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस किलोमीटर में कितना हुआ जी 0, कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा बॉडी। इसी तरह से जब 1 मिनट गुजरा तो बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया किलोमीटर में, और वो है 1.2 किलोमीटर। इसी तरह जब दूसरा मिनट गुजरेगा तो बॉडी 2.4 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर गया। इसी तरह से फिर 3 पे, फिर 4 पे और फिर 5 पे, ये आप देख सकते हैं। अब आपने ना देखिए ना, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक टाइम और एक डिस्टेंस। अब आपने यहाँ पे पहले सोचना है कि यार टाइम इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो टाइम इंडिपेंडेंट है, याद रख लीजिएगा। तो अभी आपको बताया है कि XY प्लेन के अंदर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब हम इंडिपेंडेंट वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं ग्राफ को ना प्लॉट करने का तरीका सिखाता हूँ। इसी तरह वैल्यूज़ को देख के ना आपने ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करना होगा और कुछ भी नहीं करना। तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम क्या लेंगे जी, टाइम, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है। तो अभी पढ़ा के आया हूँ, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे। तो ये मैंने टी को मेंशन कर दिया। उसी तरह उसके जो आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट दिए गए वो भी आप टाइम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ भी मेंशन कर दी। क्लियर यहाँ तक। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास डिस्टेंस है, ये डिपेंडेंट है, तो इसको हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। और उस पर देखें 0 पे 0 है ना, तो अब आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, सीधी लाइन ही लगा देनी या याद नहीं करना, नहीं, आपने सिर्फ यहाँ से ना वैल्यूज़ को देख के ना पॉइंट ड्रॉ करने हैं इसी ग्राफ पेपर के ऊपर। अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यही चीज़ यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे, ये हम आपको लैब में सिखाएंगे। ठीक है ना, स्केल भी सेट करना सिखाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख लें,
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आपने डिस्टेंस लिया उसकी वैल्यूज मेंशन कर देंगे इस तरह से, और इसी तरह से टी की यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से देखते जाए, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ओरिजिन 0 है ना वैल्यू, तो टाइम भी 0, डिस्टेंस भी 0। उसके बाद टाइम जब 1 मिनट गुजरेगा तो ये है 1 मिनट, और उस पर डिस्टेंस कितना हो रहा है 1.2 किलोमीटर। तो इसी 1 के बिल्कुल सामने ये देखें, इसी के बिल्कुल सामने 1.2 पे आप आके यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट, तो ये है दूसरा मिनट, तो बिल्कुल इसी के सामने, और 2.4 है तो यहाँ से ये आ गया 2.4। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे। फिर आगे देखें 3, तो ये आ गया 3, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह फिर ये 4, और यहाँ 4 पे देखें 4.8 डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डॉट लगा देंगे। यही काम आप वहाँ ग्राफ पेपर पे कर रहे होंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये आ गया आपके पास 5। तो बुक यही सिखा रही है बस आपको कि ग्राफ को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, यही तरीका सीख ले। फिर मैं एंड पे बताऊंगा कि ग्राफ किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर यहाँ से देखें 5 पे 6.0 है ना, तो ये है 6.0 अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये देखें, तो यहाँ पे भी आपने पॉइंट लगा दिया। तो इस तरह से ना डॉट या पॉइंट आपने ड्रॉ करने होंगे। अब जब ये पॉइंट ड्रॉ हो जाए तो फिर इनको आपस में आपने मिला देना है। तो जैसे मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो गया जी। ये देखें जी, ये मैं यहाँ पे मिला देता हूँ इस तरह से। कोई है मुश्किल काम डियर स्टूडेंट्स? नहीं है ना। बस फिर ये याद रखिएगा, इस तरह से जब भी वो आपसे क्वेश्चन दे या टेबल दे इस तरह से, तो आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से वैल्यूज मेंशन करके ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। अब बस आपको ना बुक यही सिखा रही है। अब ये ग्राफ किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ये भी आपने बताना है। लेकिन ये आपको अगर समझ आएगी ना तो वो तब आएगी जब आप पहले 2.8 वाला टॉपिक समझ लेंगे। अभी मैं तो बता दूंगा, मैंने लिखा भी हुआ है कि देखें ये ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि एक बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब आप इस ग्राफ को, इस लाइन को देख के कैसे बता सकते हैं? अभी तो मैंने मेंशन कर रखा है कि मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो आप इस लाइन को देख के कैसे बताएंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है? ये तरीका आप सीखेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो पहले मैं यह टॉपिक कवर करवा दूं, उसके बाद वापसी आके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पता चला है कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। क्लियर जी? तो ये ग्राफ कैसा है? इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। अभी याद रख लें, वापसी आके बताता हूं। उसके बाद ये है दूसरा ग्राफ। 4 ग्राफ आपकी बुक में शो किए गए हैं, ठीक है। मैं इन दो के ना टेबल नहीं मैंने यहां पे ड्रॉ किए, आप बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन, सिर्फ ग्राफ आपको समझा दूंगा क्योंकि तरीका तो आपको समझ आ गया है। जिस तरह यहां पे आपका तरीका यूज किया वही आप यहां पे करेंगे, लेकिन मैं दूसरे का यहां पे बता देता हूं। ये आ गया जी टाइम, ये आ गया जी डिस्टेंस। तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वैल्यू आप कहां लेंगे? अलॉन्ग एक्सिस, तो मैंने टाइम को मेंशन कर दिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने डिस्टेंस को मेंशन कर दिया। अब 0 पे देखें 1.2 है, तो ये देखें ये है जी 0 वाला पॉइंट। तो इस 0 पे आप यहां पे ना एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? उसके बाद 1 पे 1.2 है, ये है टाइम t1, तो इधर आप क्या करेंगे? बिल्कुल इसी के बराबर आके यहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। फिर है टाइम 2, दूसरा मिनट, ये है जी आपके पास दूसरा मिनट, तो बिल्कुल उसी के सामने 1.2, इस पे भी देखें डिस्टेंस कितना हो रहा है 1.2, तो ये है 1.2 वाली वैल्यू, तो ये इसके बिल्कुल सामने आके पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह फिर 3, फिर 4, फिर 5, समझ आ गई ना? तो इन सारों पे देखें 1.2 है, तो ये 1.2 पे आप इस तरह से डॉट यूज करेंगे। क्लियर? अब आप इनको आपस में मिला दें तो ग्राफ आ जाएगा। तो ये देखें जी, ये इस तरह से। कोई है मुश्किल काम डियर स्टूडेंट्स? नहीं है ना। बस फिर यही तरीका याद रखिएगा। अब ये ग्राफ हो गया। अब यहां से देख के इस लाइन को, इस ग्राफ को देख के आप कैसे बता सकते हैं कि भाई बॉडी मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, बॉडी रेस्ट पे है? मैं पूछूं तो फिर क्या कहेंगे कि भाई ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट की पोजीशन पे है। कैसे पता चला? देखें डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना, तो हमारा ग्राफ ऊपर तो नहीं जा रहा। अगर हम ऊपर जाते तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस हो रहा है, लेकिन अब देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है,
लेकिन डिस्टेंस देखें 1.2 पे फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। डिस्टेंस ऊपर जा रहा है ना अलोंग वाई एक्सिस, तो ग्राफ तो ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट, एक ही जगह रुका हुआ है बॉडी 1.2 पे। वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, जो मर्जी यहां पे वैल्यू दे सकता है वो, ठीक है, सेम वैल्यू है ना। तो इसीलिए हमें ये ग्राफ बता रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है एट रेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ और हैं। ग्राफ की तरतीब डिस्टेंस आगे पीछे हो सकती है, ये मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे होगा बुक में, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको तरीका समझा दिया, तो इन दो ग्राफ्स के ना मैंने टेबल यहाँ पे शो नहीं किए, तो आप बुक में देख लीजिएगा कि क्वेश्चन टेबल इसका भी है और इसका भी है, तो उन्हीं इसी तरह का टेबल होगा। उन वैल्यूज़ को देख के अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस आप लिखेंगे, फिर उन्हीं वैल्यूज़ के साथ आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, और इस केस में आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिएगा टेबल। अब मैं बता देता हूं कि ये ग्राफ जो है ना, इस ग्राफ में याद रखिएगा, देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस है। फिर एक टाइम आया कि टाइम में थोड़ा चेंज आ रहा है लेकिन डिस्टेंस में ज़्यादा आ रहा है, ग्राफ ऊपर हो गया बिल्कुल सीधा। लेकिन ये है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में चेंज तो आ रहा है। तो अब इस केस में ना ये कर्व्ड ग्राफ है, इसमें याद रखिएगा स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें स्पीड इंक्रीज कर रही है? सर स्पीड कहाँ से आ गई? यहाँ डिस्टेंस है, वहाँ टाइम है। तो बेटे यहाँ पे आपको बताएंगे, पहले इस टॉपिक को समझ लें फिर उसके बाद बताएंगे। अभी सिर्फ आपको तरीका सिखा रहे हैं कि ग्राफ को आपने ड्रॉ कैसे करना है। इसी तरह इस ग्राफ में देखें जो वैल्यूज दी गई होंगी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप शो करेंगे, फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस उनको मेंशन करके उसी के मुताबिक पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये आप बुक में देख लीजिएगा। अब ये ग्राफ बता रहा है कि इस केस में स्पीड डिक्रीज कर रही है। अब बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पे भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ आपने कहा इंक्रीज कर रही है स्पीड और यहाँ पे आप कह रहे हैं डिक्रीज कर रही है, कैसे? तो बेटे वो टॉपिक पहले समझ ले क्योंकि वहाँ मेन चीज़ है, फिर आके वापसी आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल देखें 2.7 में ना आपने ग्राफ के बारे में जाना, फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरह से टेबल, उस टेबल से आपने ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना होगा वो तरीका आपने सीख लिया। अब ये सारे ग्राफ किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये आपको बताते हैं, लेकिन पहले ये टॉपिक पढ़ लें। लो जी 2.8 ग्रेडेड ऑफ अ dt ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस को d से शो करें या फिर s से, आपकी मर्जी है, लेकिन d के ऊपर एरो पुट नहीं करना। ग्रेडेड है क्या? एक लाइन का स्लोप मेजर करना, ये ग्रेडेड कहलाता है। यही ग्राफ ना डियर स्टूडेंट्स, यही ग्राफ जो इनक्लाइन स्ट्रेट लाइन है क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है ना इस ग्राफ में, यही ग्राफ मैं दोबारा यहाँ पे शो करता हूँ और आपको बताता हूँ कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोप क्या बला है। यही समझेंगे तभी आप हर ग्राफ में बता सकते हैं कि भाई ये ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है, ये ग्राफ किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो स्लोप को पहले समझते हैं। वही अलॉन्ग एक्सिस से टाइम को मेंशन कर दिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्टेंस को मेंशन कर दिया। आप चाहे यहाँ पे वैल्यूज इस तरह की मेंशन करें, ठीक है, या फिर आप इस तरह से टाइम t1 और यहाँ पे पॉइंट t2 टाइम मेंशन कर दें, और इसी पे आपने डिस्टेंस कवर किया s1 या कोई वैल्यू मेंशन कर दें, आपकी मर्जी है। मैंने बुक को फॉलो करते हुए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। और इसी तरह से t2 पे आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है जी s2, तो उसी t2 पे देखें बिल्कुल सामने आपने s2 मेंशन कर दिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्लियर? फिर से सुन ले, t1 पे डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बॉडी s1, t2 पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉडी s2। क्लियर? अब मैं ना इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं कि इन कोई भी दो पॉइंट्स आप ड्रॉ कर लें, ये वाला और ये वाला मेंशन कर लें, ये वाला और ये वाला मेंशन कर लें, इसी तरह से आगे भी कर सकते हैं। लेकिन हम ना इस P एंड Q के बिटवीन ये जो लाइन है ना इस लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप होता क्या है बताता हूं, पहले जरा यहां पे तरीका सीख लेते हैं फिर उसके बाद डिटेल में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने मैथ में भी स्लोप पढ़ना है, तो मैथ में जो इसका फार्मूला है ना वो है स्लोप इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये स्लोप का फार्मूला है मैथ में, एम इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई को लिख सकता हूं y2 माइनस y1, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो y2 माइनस y1। डेल्टा एक्स को लिख सकता हूं x2 माइनस x1। तो यही आपका स्लोप का फार्मूला है, और यही डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। क्यों भाई, कैसे पता चलेगा? यानी कि स्लोप tan थीटा होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट्स है ना, इनको जरा आपस में मिलाए ना, ये देखिए क्या बन रही है डियर स्टूडेंट्स आपके पास ट्राइंगल। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं R का। अब ये ट्राइंगल बन गई, यहां पे एंगल होगा ना, सही है। तो अब मैं यहां से अगर tan थीटा निकालना चाहूं तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर
बेस। तो देखें परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं है लाइन, तो वही आ गया डेल्टा वाई डिवाइड बाय बेस क्या है डेल्टा एक्स, तो ये आ गया डेल्टा एक्स। तो देखें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यही तो आपके पास tan थीटा के बराबर है। इसका मतलब स्लोप tan थीटा है और tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है। ये है स्लोप का फार्मूला, याद रखिएगा। तो अब मैं देखें यहां इसको नाम दे सकता हूं ना डेल्टा वाई का, और यहां पे डेल्टा एक्स का। क्लियर यहां तक? अब इसी ग्राफ को देखते हुए आप स्लोप का क्या फार्मूला मेंशन करेंगे, तो जिस तरह यहां पे समझे ना वैसे यहां पे लिखेंगे। देखें स्लोप इज इक्वल टू, इन दो पॉइंट्स के बिटवीन जो लाइन है उसका स्लोप निकालना चाह रहे हैं ना, तो ये देखें स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है ना, तो ये देखें ये है डेल्टा वाई, क्या है आर क्यू, तो आर क्यू लिख दिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें ये है ना, ये पॉइंट ये आ गया उसके सामने और ये पॉइंट इसके सामने, तो ये बीच का डिस्टेंस आ गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये डेल्टा एक्स क्या है जी, ये आपके पास आ गया पी आर, देखें ना पी आर है, तो मैंने लिख दिया पी आर। क्लियर है यहां तक? अब ये आर क्यू को मैं लिख सकता हूं S2 माइनस S1, ये है ना आर क्यू, तो ये देखें ये आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो S2 माइनस S1। उसके बाद देखिए जो डेल्टा एक्स है, इस डेल्टा एक्स को कैसे लिख सकता हूं, ये दो पॉइंट्स आगे टाइम के लॉन्ग, तो T2 माइनस T1, तो ये आ गया T2 माइनस T1। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स इस S2 माइनस S1 ये कोई वैल्यूज होंगी ना, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो एक नंबर आएगा, आंसर आएगा। तो मैं इसी पूरे को लिख देता हूं S और इसको लिख देता हूं T, लिख सकता हूं ना, तो S ओवर T आ गया। तो स्लोप क्या आ गया, यहां से डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आ गया, S ओवर T। S ओवर T किसके बराबर होता है, स्पीड का फार्मूला है, पीछे पढ़ा के नहीं आए, स्पीड S इज इक्वल टू, स्पीड को V से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो S ओवर T देखें किसके बराबर आ गया, स्पीड के। तो हमारा स्लोप क्या है, S ओवर T है ना, तो फिर लिख सकता हूं स्लोप इज इक्वल टू S ओवर T, S ओवर T इज इक्वल टू V। यानी कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ गया है, वो स्पीड के इक्वल आ गया है। तो फिर जब मर्जी आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, तो आप कहेंगे वो हमें शाबाश स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। या फिर वो आपसे कहे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, तब भी आप कहेंगे कि वो हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। देखें स्लोप स्पीड के बराबर आ गया। लो जी ये आपके पास स्लोप आ गया। क्लियर? अब ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहां पे किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, या उसका स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पीड की। यहां पे भी स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पीड की। यहां पे भी स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पीड की। यहां पे भी स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहां जो स्लोप होगा वो किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा, स्पीड की। अभी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये याद होगी बात। अब 150 अगली बात, स्लोप है क्या भला। स्लोप कहते हैं ढलवान को। जहां ढलवान ज्यादा होगी ना, जहां चढ़ना मुश्किल होगा वहां स्लोप ज्यादा होगा। जहां चलना चढ़ना आसान होगा वहां इसका मतलब ढलवान कम होगी। तो जहां ढलवान कम होगी वहां स्लोप कम होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब ये वर्टिकल है ना दीवार, मैं कहूँ जी इसके ऊपर चढ़े तो आप चढ़ जाएंगे, नहीं ना, बहुत मुश्किल होगी। तो इसका मतलब ढलवान ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा होगा। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ज़मीन पे जैसे आप चल रहे होते हैं बड़ी आसानी से मज़े से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप क्या है, कम। क्यों? क्योंकि ढलवान कम है। याद हो गया ना, स्लोप का मतलब पता चल गया। अब आपने ना सिर्फ ये बात याद रखनी है, फिर आपको बताता हूं कि आप किस तरह से किसी भी ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि भाई वो ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है। देखें आपने ना ये बात पहले याद रखनी है, जो वर्टिकल लाइन होगी ना, वर्टिकल लाइन, इसका स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होगा, मतलब सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका स्लोप क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है 0। ये याद रख लें, दो बातें। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफिनाइट, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। अब जो ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब करीब हो उसका स्लोप क्या होगा, कम। जो ग्राफ वर्टिकल लाइन के करीब करीब जाएगा उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा। मैं पूछूं 1 और 2 में से बताएं स्लोप किसका ज्यादा है, तो वर्टिकल लाइन के करीब ये वाला ग्राफ है, तो इसका मतलब 2 का स्लोप ज्यादा होगा, इसकी ढलवान ज्यादा है।
ये बात याद हो गई। तो जिसकी ढलवान ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, जो वर्टिकल लाइन के करीब होगा उसका स्लोप ज़्यादा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब होगा उसका स्लोप कम होगा। ये बात याद होगी ना। अब मैं बताता हूँ आपने किस तरह से किसी भी ग्राफ को देख के बताना है। अब सबसे पहले इस ग्राफ का स्लोप बताएं। बॉडी तो रेस्ट पे है, ये ग्राफ आ गया ना हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कि पूछे कि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे स्लोप स्पीड की इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर वो कहेगा यहाँ पे स्लोप होगा क्या, यानी कि यहाँ पे स्पीड किसके बराबर है, तो आप कहेंगे वो स्पीड 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। अभी बताया है, क्लियर। अब आ जाए इधर, ये इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है ना, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पे देखें ये ढलवान तो है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप है, और वो स्लोप बिल्कुल कांस्टेंट होगा। मैंने आपको आसान तरीका बताता हूँ। अब चेंज निकालना, स्लोप क्या आ रहा है, स्पीड के बराबर आ रहा है, तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा जी, यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए आप जरा गौर से समझिएगा, स्पीड इज इक्वल टू s/t होता है, सही है। तो हम यहां पहले निकालते हैं, इन 2 पॉइंट्स की स्पीड निकालते हैं, स्लोप निकालता हूं। तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है ना, तो ये आ गया आपके पास डेल्टा वाई। तो y2 माइनस y1, 1.2 माइनस 0 1.2 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 1, तो 1/2 1.2 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आया 1.2। ये आ गया इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन लाइन का स्लोप। अब आ जाए ये वाले 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब यहां पे स्लोप निकालते हैं, मतलब स्पीड निकालते हैं। तो v इज इक्वल टू, भाई ये है दूसरा पॉइंट और ये है पहला पॉइंट, देख रहे हो ना, ये 2 पॉइंट है। तो 2.4 माइनस 1.2, तो दोबारा वही आ जाएगा, सही है। और उसके बाद 2 माइनस 1, तो दोबारा वही 1, तो फिर आंसर क्या आया 1.2। फिर यहां पे चेक करें इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन, तो 3.6 माइनस 2.4, दोबारा वही 1.2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2, आंसर फिर 1, तो 1.2 डिवाइड बाय 1, आंसर फिर वही 1.2। तो देखें हर पॉइंट पे ना आंसर क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो पता चल गया कैसे कहा था इस ग्राफ को देख के कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जब भी आएगी ना, तो आप कहेंगे यहां पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट। लेकिन शर्त है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कहना है। तो यहां पे देखें स्पीड के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम। जो मर्जी पॉइंट ले लें, ये 2 पॉइंट्स ले लें, तो 4.2 माइनस 3.6 1.2 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 1, तो 1.2 डिवाइड बाय 1, आंसर फिर 1.2। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये क्या है, स्पीड। स्लोप इस ग्राफ में किसके बराबर आया है, स्पीड के बराबर है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड के बराबर आता है, तो स्पीड क्या आ रही है, कांस्टेंट। तो इसीलिए कहा था कि ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। चल गया पता। चलो जी आगे चलते हैं। इस ग्राफ में आ जाए, स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज। कैसे पता चलेगा, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। आप सबसे पहले वो जो पॉइंट्स आपने ड्रा किए होंगे ना, उन पॉइंट्स पे आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट कहते हैं उस पॉइंट पे टच छू के गुजरने वाली लाइन। यहां आप स्लोप ड्रा करें, ये आ गया टेंजेंट, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया और यहां पे ये आ गया। ये टेंजेंट ड्रा हो गया। अब देखें ये स्लोप ही है ना, लाइन ही है, ये वर्टिकल एक्सिस के करीब है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, ज्यादा। फिर देखें ये आहिस्ते से सीधी होती जा रही है, स्लोप कम, फिर और कम, फिर और कम। फिर देखें इस पॉइंट पे जाके एक लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। इसका मतलब यहां स्लोप ज्यादा है, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर 0 हो गया। तो स्लोप क्या होता जा रहा है, कम। तो स्लोप किस चीज के बराबर है, स्पीड के बराबर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है ना, तो फिर स्लोप अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब स्पीड कम हो रही है। तो मैंने क्या कहा था कि ये ग्राफ शो कर रहा है कि स्पीड यहां पे डिक्रीज कर रही है। हो गया प्रूफ। इस तरह से ये रटे नहीं लगाने के ऊपर जा रहा है, नहीं। अब आ जाए इधर, तो आसान तरीका कैसे पता चलेगा कि स्पीड इंक्रीज कर रही है। स्पीड कहां से आई, भाई ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो स्लोप निकालें। अभी निकाल के तरीका सिखाया है। स्लोप इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, तो y पे क्या है s, x पे क्या है t, तो s ओवर t क्या होता है v। तो देखें स्लोप क्या आ गया v। तो अब यहां पे v इंक्रीज कर रहा है, कैसे पता चलेगा, वो जो पॉइंट्स ड्रा कर रहे हैं उन पे टेंजेंट ड्रा करें। ये देखें ऐसे टेंजेंट ड्रा करें, ये ऐसे। अब देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो स्लोप क्या होगा, कम।
अब देखें वर्टिकल ज्यादा हो गई, फिर और वर्टिकल लाइन हो गई, फिर यहां जाके वर्टिकल ही लाइन हो गई, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? मैक्सिमम, इनफिनाइट। तो इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप है क्या? स्पीड, तो स्पीड भी फिर बढ़ती जा रही है। इस तरह से अगर आप ये टेंजेंट वाली लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ना, 1 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूं, कहीं पे भी आप मार नहीं खाएंगे। तो फटाफट उस ग्राफ के ऊपर इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करें, जहां पे देखें कि वर्टिकल लाइन के करीब आपकी लाइन आ रही है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा है वहां पे। और जहां देखें हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इसका मतलब स्लोप कम है। तो फिर यहां से देखें कम होते 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 जीरो हो गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां स्पीड डिक्रीज करेगी और यहां पे स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज। लो जी, खत्म कहानी। ये थी 150 से हमारे पास डिस्कशन। अब यहां पे एक छोटा सा एमसीक्यू भी रहता है, वो मैंने पहले बता दिया। स्लोप ऑफ द dt ग्राफ इज इक्वल टू द, भाई स्लोप dt ग्राफ का स्लोप किसके बराबर आता है? स्पीड के बराबर आता है। अभी तो निकाला है, स्लोप इज इक्वल टू s/t और ये होता है स्पीड। तो एवरेज कह दे या स्पीड कह दे, एक ही बात है। क्लियर? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? एवरेज स्पीड की। एमसीक्यू पक्का आएगा आपके पेपर में, फिर ना कहिएगा। टॉपिक खत्म हो चुका है। रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले ग्राफ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ को आपने किस तरह से ड्रॉ करना है वो तरीका बताया है। 3-4 ग्राफ्स आपको बताए हैं। फिर ग्राफ के बाद 2.8 में आपको स्लोप निकालने का तरीका सिखाया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो मर्जी आ जाए, उसका स्लोप एवरेज स्पीड के बराबर होगा। फिर वो सारा तरीका सीखने के बाद आपको बताया कि ग्राफ को देख के आप कैसे बताएंगे कि बॉडी मूव कर रहा है नहीं कर रहा, इसका स्लोप बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, स्लोप होता क्या है, वो सारा तरीका आपको सिखा दिया। ये थी हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।